जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना YouTube चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो देखिए, यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो कृष्णा जी क्लासेस के नाम से है, और हमारा मनु कुमार यादव के नाम से फेसबुक पेज पे यदि आप देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए आज का शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? बोर्ड मास। देखिए, सिंपली जब हम मैथ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमको बोर्ड मास नियम सीखना जरूरी होता है, क्योंकि हमको ये पता नहीं रहता है कि हमको पहले गुणा करना है कि जोड़ना है कि घटाना है। जैसे मान लीजिए कि 12 + 6 - 2 × 4 6 भागे 2, इस तरीके का कोई इक्वेशन दे दे, सवाल दे दे, तो जब हल करने लगेंगे तो या तो इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। लेकिन ये बोर्ड मास में ऐसा नहीं है। बोर्ड मास का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले ब्रैकेट कोष्टक को हल करते हैं, फिर का को गुणा करते हैं, हल करते हैं, फिर डिवीजन का मतलब भाग को हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं, फिर एडिशन यानी कि जोड़ते हैं, उसके बाद से लास्ट में घटाते हैं। देखिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो सिंपल लोग ऐसे करेंगे, 12 × 6 = 18 में से 2 गया, कितना बच गया? 16 और 16 × 6 = 96, और 96 में 2 का जब भाग देंगे, 2 का जब भाग देंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 48 आएगा, जो बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, या इतना ही सवाल देते तो इसको हम कैसे हल करेंगे? कोई इसमें से घटा देगा, इसमें से घटा देगा, या -6 + 2 -3 + 4, इस तरीके से कोई सवाल दे दे तो हम हल कैसे करेंगे? तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम आए हुए हैं, क्योंकि देखते हैं कि मैथ लगाने में इनका काफी प्रयोग होता है। जब तक हम इसको नहीं देखेंगे तब तक हम सॉल्व कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोर्ड मास का नियम, देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे। अभी हम बताएंगे नहीं, धीरे धीरे जब हम बताएंगे तो आप खुद ब खुद हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए, ये बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। आप का मतलब होता है का, और डी का मतलब होता है डिवीजन, और यम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन, और यस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन यानी कि कोष्टक, का मतलब का होता है, ये भाग हो गया, ये गुणा हो गया, और ये जोड़ हो गया, और ये घटाना हो गया। ठीक है, सिंपल सी हम बात इधर हम कर सकते हैं क्या? पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। भोजपुरी में एक मतलब कविता टाइप का है, जिसमें भोजपुरी में लोग कहा करते हैं, का को पहले काटिए, यानी ब्रैकेट नहीं है तब की हम बात कर रहे हैं। का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, आ गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। इसको आप याद कर सकते हैं कैसे? का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, आ गुणा करो धन जोड़ दो, और ऋण को दियो घटाए, तो आसानी से आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारा क्या था? 12 + 6 × 4 भागे 2 -3, ये पूरा इक्वेशन है, पूरा ये सवाल है। तो हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसमें भाग कहाँ है। भाग इसके बीच में है, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा ना, तो इतने टर्म को हम केवल 2 लिख देंगे। ठीक, अब फिर से हम लिख देंगे 6, अब बीच में गुणा है और इसकी जगह पे क्या है? 2 है, तो 2 - 3। ठीक, अब देखेंगे क्या है? मल्टीप्लाई में ना का है ना ये ब्रैकेट है। अभी केवल सिंपल इस पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम इस पर भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे क्या है? भाग तो हम निपट लिए। अब दूसरा क्या है? गुणा। अब देखेंगे गुणा किसके किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में गुणा है, तो 6 दूना क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तब हम इसको क्या लिखेंगे? 12 प्लस, अब इसके जगह पे हम टोटल की जगह पे क्या लिख देंगे? 12 और -3, तो इधर रह जाएगा। फिर क्या है? गुणा भी निपट लिया। अब क्या है? अब हम प्लस को हल करेंगे, प्लस का मतलब जोड़ेंगे, तो 12 और 12 कितना हो गया? 24 और -3, 24 में से 3 का कितना बच गया? 21। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही यदि हम बोर्ड मास का नियम का पालन नहीं करें
तो हमारा आंसर उल्टा पुल्टा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। या इधर से सॉल्व करना शुरू करें या इधर सॉल्व करना शुरू करें तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दाएं से ना बाएं से बस हम क्या बोर्डमास नियम का पालन करते हैं। का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा कर धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। ठीक है, तो हमको आशा कि आप लोग को ये आ गया होगा। एक सवाल और हम लगा देते हैं इसी पे। देखिए, जैसे मान लीजिए पहले 10 माइनस 6 गुणे 18 धन 25 भागे 5 इधर उधर कर दिए। तब भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें भाग कहाँ है। भाग का मतलब ये डिवीजन, तो ये लास्ट में है। तो 5 बचे 25, इसको काटेंगे तो 5 आएगा। अब फिर 10 माइनस 6 गुणे 18, अब प्लस है तो प्लस वाला लिख लेंगे, इतने को ना बस केवल हम हल किए तो 5 आया है तो 5 लिख दिए। अब फिर क्या है, अब इसके बाद से गुणा है, तो गुणा किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में गुणा है। तो 10 माइनस, इसके पहले वाला चिन्ह रहेगा माइनस, 18 छके 8 छके 48 कर 8 हासिल 4, 6 करे 6, 6 4 10, यानी कि 108 और बीच में प्लस है ये 5। अब उसके बाद से क्या है, ये गुणा भी होगा, प्लस है। अब प्लस देखिए, अब इसके बीच में प्लस है ना, तो ये और ये नहीं जुटेगा, ये और ये जुटेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है। ठीक है, ये तो माइनस है तो ये इसमें घट जाएगा, या इसको जब जोड़ेंगे तो यहीं से माइनस हो जाएगा और फिर ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमको क्या है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये तो माइनस है प्लस ये है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 108। अब 108 में से जब 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 7 यानी कि 97। ये माइनस में आएगा, क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला माइनस में है, इस वजह से ये माइनस में आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यदि आप ये कहेंगे कि आप इधर उधर क्यों गए, आप बीच में ही हल करें, तो देख लीजिए हम इधर से भी कर लेते हैं। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये जुटेगा थोड़ी ही, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये यहीं घट के आ जाएगा। तो 108 में से एक माइनस 108 में 5 को जब जोड़ेंगे तो ये घट के चला आएगा कितना, 103 माइनस ये 10 आ जाएगा। अब 103 में से जब 10 जाएगा तो ये 93 आएगा। हाँ सॉरी, उसमें भी 93 ही आ रहा था। ठीक है, कितना आ गया, 93 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 103 में से 10 जाएगा तो 93 आंसर आ जाएगा। ठीक, और उस तरीके से भी ऐसे ही होगा। पहले इसको हम जब जोड़ लेंगे तो ये कितना जाएगा, 15 माइनस 108। अब 108 में से जब 15 जाएगा तो 8 में से 5 गया 3 और 10 में से गया 9 यानी 93, ऐसे आएगा। ठीक, ये भी हो सकता है। तो ये तो रहा एकदम सिंपल तरीका। अब इसके बाद से हमको देखना है ब्रैकेट। मान लीजिए कि किसी में ब्रैकेट दे दिया तो क्या करेंगे, तो ब्रैकेट में मुख्य रूप से 3 होता है, एक बार भी होता है, उसको भी हम लिख करके चलेंगे। ऐसा दे दे 10 का 1/2 धन 5 गुणे 6 माइनस 12/3, इसको कर दे। तब क्या करेंगे, देखिए इसमें का आ गया है, इसके पहले ये का आ गया है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको काटेंगे 5 बार में, 2 बचे 10। ठीक, अब ये 5 प्लस 5 गुणे 6 माइनस 12/3 हो गया। अब जब इसको हल करेंगे तो इसमें फिर से जब भाग देंगे 3 चौके 12, ये 4 बार में चला गया, तो 5 प्लस 5 गुणे 6 माइनस 4। अब हम गुणा करेंगे, ये अब गुणा इसके बीच में है, तो 5 प्लस 5 छके 30 और माइनस 4। अब बीच में ये प्लस है तो पहले इसको करेंगे, 35 माइनस 4। अब 35 में से 31 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये 35 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हल करते हैं। तो हमको आशा है कि आप लोग भी इसको आसानी से कर लेंगे।
कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ब्रैकेट को। ठीक, यदि ब्रैकेट में दिया रहेगा तो हम कैसे हल करेंगे। ब्रैकेट को सबसे पहले देखिए, ये बार होता है, बार किसी भी अंक के, जैसे 34 पे ये बार हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा रहता है, बार हो गया, ये छोटा ब्रैकेट हो गया, ये मझौला ब्रैकेट हो गया, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट हो गया। तो अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले किसको हल करें। तो ये बार है, सबसे पहले बार को हल करते हैं। ठीक, उसके बाद से ये जो छोटा कोष्टक है इसको हल करते हैं, फिर मझौले कोष्टक को हल करते हैं, फिर बड़े वाले कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, आप भी देखे होंगे आपके घर में, देखिए सबसे छोटा ये दिख रहा है ना, फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है ये। तो आप एक सिंपल सा ये देख लीजिए, आपके घर में बच्चे होंगे, आप मार्केट से मान लीजिए कुछ खरीद करके ही ला दिए खाने के लिए बच्चों को, तो देखते होंगे कि सब बच्चे हल्ला करने लगते हैं, पहले हम खाएं, पहले हम खाएं, पहले हम खाएं, कहते हैं ना। तो जब रोते हैं तो जो छोटा वाला रहता है वो सबसे पहले रोने लगता है, लौटा लौटा कर रोने लगता है, पहले हमके खाएं, पहले हमको चाहिए, पहले हमको चाहिए, रोता है ना। तो सबसे पहले क्या जरूरत है, मान लीजिए जो बड़े वाले होते हैं उनको तो आदमी समझा बुझा के रोक सकता है, लेकिन छोटका को कैसे समझाए, वो लौटा लौटा के गुलटनिया मार मार के रो रहा है। तो सबसे पहले हम जो कुछ लाए हैं उसको छोटे वाले को खिलाते हैं, वो मान जाता है, तो फिर उससे बड़ा वाला है, पता है कि खा दिया तो हम भी खाएंगे, तब उसको देते हैं। मतलब ऐसे क्रम रहता है, सब पहले सबसे छोटका, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, लास्ट में सबसे बड़का को हल करते हैं। ठीक, तो यानी सबसे पहले बार को हल करते हैं, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझौले ब्रैकेट को, और लास्ट में बड़े ब्रैकेट को यानी बड़े कोष्टक को हल करते हैं। ठीक, देख लीजिए सवाल, जैसे मान लीजिए दे दे ऐसे, तीन गुणे 6 देखिए ये तीनों ब्रैकेट आ गया और ये ऊपर से बार भी आ गया। तो इस तरीके का जब सवाल देते, इतना बड़ा सवाल दे करके आदमी पहले ही भाग जाता है, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा सवाल है, कैसे हल होगा। लेकिन एकदम आसान है, इसको हल करना एकदम आसान है। तो सबसे पहले क्या, अभी हम देखें ब्रैकेट में पहले बार को हल करते हैं, फिर छोटे वाले ब्रैकेट को, और फिर मझौले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। ठीक है, ये चार चीजें आप एकदम, चार चीजें ये और चार चीजें ये एकदम याद कर लीजिए कि इसका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो याद क्या होगा, सबसे पहले छोटका को हल करते हैं, काहे कि गुलटनिया मार मार के रो रहा होगा। तो सबसे पहले ये है, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 3 गुणा 6। जब एक बार जब आप करना जान जाएंगे ना, तो आपको इतना सारा लंबा लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक ही लाइन में फटाफट कर देंगे। ठीक, जैसे हम कर रहे हैं इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, लेकिन एक बार जब आप कर लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 5 + 3, अब यहाँ छोटका ब्रैकेट 2 गुणे 2 प्लस, अब 2 में से 1 गया, कितना जाएगा 1, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद से क्या है, अब इसे मझौला छोटका ब्रैकेट, फिर से इसको हल करें, 3 गुणे 6, 5 + 3, अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ इसके बीच में कुछ नहीं है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ गुणा करते हैं। अब इसको हल करेंगे, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 हो जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ठीक, यानी कि इतने को जब हम हल करेंगे तो 5 आया था, और इस ब्रैकेट के ना अंदर कुछ है ना बाहर कुछ है, तो इसका मतलब हम गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। ठीक है ना, गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। और जब हम इसको हल करेंगे, अब इस पूरे को हल करेंगे, तो पहले इसमें भी वही नियम, देखिए कहीं भी हो, पहले गुणा भाग जोड़ घटाना एक साथ हो तो उसको हम सीक्वेंस से करेंगे, यानी कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो पहले गुणा ये है, 5 × 15, 15 × 4 19, अब इसके जगह पे 19 आ जाएगा, तो ये 3 गुणे 6, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो ये गुणा हो जाएगा, ये 19, ये इतना आ गया। अब छत्री 18 गुणा 19 हो गया। अब इसको एक बार लास्ट में इसको भी हल कर देंगे, तो 18 गुणा जब 19 करेंगे तो कितना आएगा
18 गुणे 19, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 का 9, 9 और 7 16, 1 8 8, 1 1 1, 2 8 6 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3, यानी 342। देखिए ये कितना आसान है, 342 आंसर आ गया। बहुत आसान है, जब एक बार आप हल करने लगेंगे तो एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ हल करना शुरू कर देंगे। ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम और ऐसे करते हैं, हाँ देख रहे हैं ना, ये दिख रहा होगा आपको, पूरा दिख रहा होगा। ठीक, एक बार गुणा देख लेते हैं, क्या ये सही है? देखिए गुणा जल्दीबाजी में कर रहे हैं, हो सकता है कहीं गड़बड़ हुई हो, आप लोग भी थोड़ा एक बार देख लीजिएगा कि ये गुणा इतना हो रहा है, 18 गुणा 19 कितना होता है। 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 का 9, 9 और 7 16, ठीक, 1 8 8, 1 1 1 2 8 6 14, 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, इतना ही था। ठीक, ये हो गया। तो आप लोग कर लिए होंगे। जैसे मान लीजिए एक बार कर लिए, अब हम देखिए, अब यही हम इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या 12, तो इसकी जगह पे कितना आ गया 2, अब 2 दूना 1 हो गया, अब 2 दूना 4 और 1 5, अब इसके अंदर कुछ नहीं है तो गुणा 5 15 4 19, और फिर 36 18 गुणा 19 हो गया। यही लास्ट में यही ना आया था 18 गुणा 19, हमारा आंसर हो जाएगा एकदम आसानी से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बस है कि आप लोग मतलब इसको आसानी से सीख गए होंगे। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर हम अब सिंप्लीफिकेशन वाला जितना भी क्वेश्चन होता है, यानी सरलीकरण, जब इतना हम सीख गए तो सरलीकरण का जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, पूरा सिंप्लीफिकेशन एक साथ पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद।